हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं एक हैवेल्स के स्मार्ट बल्ब का, जो कि डिफरेंट कलर में ग्लो करता है। इसको मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि मैं भी आईओटी डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और दूसरे कंपनी से हमें कुछ सीखना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स में क्या इम्प्रूवमेंट या फिर क्या उसमें खूबी है। तो मैं इस एलईडी बल्ब का टीयर डाउन करके इसका सर्किट डायग्राम और इसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ है ये सब देख के उसको अपने प्रोडक्ट्स में कॉपी करूँगा। नहीं, इसे हम जला के देखते हैं। तो ये कुछ इस जो बॉल है उसमें कुछ साउंड भी निकल रहा है अंदर से, शायद ये टूटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर टूटा हुआ है कैसे रिटर्न करेंगे। इसलिए इसका पीक पावर है 9 वाट और ये डिफरेंट कलर में ग्लो करता है। तो आइए इसे कॉन्फ़िगर करके इसका टेस्टिंग करते हैं। तो डिवाइस को मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है और इसका जो वाइट वाला मोड है वो काफ़ी अच्छा है और जो उसका डिफरेंट कलर ग्लो करता है उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारा 4 चैनल का स्मार्ट स्विच भी ले सकते हैं, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में वर्क करेगा। वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इसका दाम है 300 रुपीज़ और ये अगर ख़राब हो जाता है तो आपके 300 रुपये चले जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारा स्मार्ट स्विच लेते हैं तो उसमें आप कोई भी नॉर्मल बॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए इसे हम टीयर डाउन करते हैं इसका और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये हो गया है टीयर डाउन और इसमें यूज़ हुआ है कुछ, देखना पड़ेगा इसको सही से। इसको मैं फोकस करता हूँ इसमें कुछ अच्छा से। हाँ, तो ये फोकस में आ चुका है। ये जितना भी एलईडीज़ हैं जो आपको दिख रहा है हल्का ऑरेंज कलर का, वो येलो ग्लो करता है और जो येलो है वो वाइट ग्लो करता है। और ये जो है ट्रांसपेरेंट वाला ये ब्लू ग्लो करता है। ये हल्का जो ऑरेंज टाइप का है वो रेड ग्लो करता है और ये जो हल्का ग्रीन टाइप का है वो ग्रीन ग्लो करता है। और इसमें एक लगा हुआ है एक आईसी, जिसका मैं नंबर देख के आपको बताता हूँ उसका फंक्शन क्या है। तो ये है एक 5 चैनल का PWM रेगुलेटर आईसी, जो कि ये जो 5 चैनल का लाइट है उससे कंट्रोल करता है। एक हमारा हो गया RGB 3 हो गया और 2 हमारा ये हो गया 4। और ये काम करता है 2 पिन पे, मेनली ये I2C पे काम करता होगा। इसका हम डाटा शीट पढ़ेंगे तो हमें बेहतर से समझ में आएगा। और इसमें पिन है कुल 8 पिन। 5 पिन जो है वो PWM का है, मतलब ये सब LEDs को ड्राइव करता है। और 2 पिन है इसके I2C बस के लिए और 1 पिन इसका ग्राउंड होगा। तो टेक्निकली ये काफ़ी अच्छा आईसी है और इसका रेटेड वोल्टेज है 48 वोल्ट से 300 वोल्ट। तो आइए हम इसको रिमूव करते हैं अब। तो इसे मैंने ओपन कर दिया। ये ओपन करने के चक्कर में थोड़ा सा टूट भी गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इसमें कुछ ग्लू वगैरह लगा हुआ है, सिलिकॉन ग्लू। तो इसका एलईडी चिप था, इसको मैंने निकाल दिया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें एक इस टाइप का एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, जो कि प्रोबेबली ESP8266 ही होगा, क्योंकि ESP32 का तो आईसी साइज है वो इससे ज़्यादा बड़ा है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पीसीबी है इसको इस टाइप से प्लेस करना था ताकि ये जो इसमें है और इस साइड ग्रूव है उसमें फिक्स हो, लेकिन असेंबल करते टाइम किसी ने इसको इसके प्लेस पे ना बैठाकर ऐसे ही बैठा दिया है, जिसकी वजह से ये हिलाने पे आवाज़ कर रहा था। तो अब इसको हम निकाल के इस पे और थोड़ा इसको और थोड़ा डीपली देखेंगे। तो हम आते हैं इस एलईडी पीसीबी पे, जो कि ये जो आईसी है वो जो मैंने बताया था कि वो PWM आईसी है, जो कि 5 चैनल का है और 5 टाइप के एलईडी को कंट्रोल करता है। और इसमें जो 2 पिन्स है वो है I2C का और एक पिन है ग्राउंड। तो इसे हम अगर कुछ इसमें दिमाग लगाएं तो आप इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर से भी इसके 5 चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी मैं करके बताऊँगा। और हम इसके कीबोर्ड को बाहर निकालते हैं। तो इसके सर्किट को बाहर निकालने के लिए मुझे इसको सोल्डरिंग आयरन से गर्म करके इसके बोर्ड को पुल आउट कर देना है, तो ये आसानी से निकल जाएगा।
तो ये है इसका मेन बोर्ड। इसमें मैंने थोड़ा इसको एनालाइज़ किया तो मुझे पता चला है जितना भी वोल्टेज रहता है वो डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट होता है और इस जो मेन एलईडी है उसको चला जाता है। तो इसमें तकरीबन मैंने मेज़र किया है, इसमें 300 वोल्ट के तकरीबन जाता है। और इसका ये जो ऊपर वाला पिंस है वो है इसका I2C का और नीचे वाला पिंस है इसका वोल्टेज का। तो इस ढंग से ये काम करता है। अब मैं इसके डिटेल्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरा यहाँ से आता है 220 वोल्ट AC, जो कि यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर से कन्वर्ट हो जाता है DC में, और फिर यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं इसको फ़िल्टर करने के लिए। फिर ये डायरेक्ट चला जाता है हमारा LED ड्राइवर पे, जो LED PCB है उस पर चला जाता है। तकरीबन 300 वोल्ट की तकरीबन हो जाता है DC में कन्वर्ट करने के बाद। फिर जो इधर जो लगा हुआ है ये सेक्शन, इसमें आपको ट्रांसफार्मर की जगह एक इंडक्टर देखने के लिए मिलता है, और इसमें से जो इस सेक्शन है वो इसको कन्वर्ट करता है 3.3 वोल्ट में, जो कि जाता है इस जो दिख रहा है माइक्रो कंट्रोलर, इसके ये वाला पिन में और ये वाला पिन में। और इसका जो ये और ये पिन है, ये दोनों पिन है इसका I2C पिन। तो आपको तो मुझे आशा है कि आपको इस LED बल्ब के बारे में जानकारी मिल गया होगा। आप इसे आप रिपेयर भी कर सकते हैं अगर ये ख़राब हो जाता है तो जब मैंने इसका मेटल पार्ट का लीड हटाया MCU के ऊपर से, तब मुझे लगा था कि इसमें ESP8266 या फिर ESP32 होगा, क्योंकि यही दोनों माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। लेकिन जब मैंने इसका कवर ओपन किया तब मुझे कुछ और ही पता चला। फिर जो इसका LED चिप है उसको ड्राइव करना चाहा, जो हमारा ESP8266 माइक्रो कंट्रोलर आता है कुछ इस टाइप का, उससे। लेकिन मुझे पहले तो लगा था कि इसमें जो 2 पिन आउटपुट है वो I2C होगा। जब मैंने इसमें I2C का प्रोग्राम डाल के इसको रन करने का ट्राई किया तो ये रन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इसमें 300 वोल्ट का वायर लगा हुआ है, और जो माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा उसको मैंने सोल्डर करके रखा है। लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद इसमें मैंने I2C प्रोटोकॉल का भी यूज़ किया रन कराने के लिए, लेकिन ये रन नहीं हुआ। जो 2 चैनल का PWM था उसको भी दे के ट्राई किया, लेकिन ये रन नहीं हुआ। फिर मैंने SPI का भी यूज़ किया, लेकिन फिर भी रन नहीं हुआ। फिर मैंने बिटबैंगन का यूज़ किया, उसमें भी ये रन नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इसको अब जो इस टाइप का रिले होता है उसको 5 वोल्ट दिया, और जो इसका ग्राउंड है, इसका ग्राउंड से कनेक्ट करके जो इसका इन पोर्ट है रिले का, उसको जब मैंने MCU के जो आउटपुट पोर्ट है उसमें से जब कनेक्ट करके इसको बंद का पावर ऑन किया, तो जब मैं कुछ फ़ोन में इसका कलर वगैरह चेंज करता था तो हमारा जो रिले है वो ट्रिगर करता था उसी थोड़ा टाइम के लिए। तो ये प्रोबेबली कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का PWM पे ये काम करता है, जो कि मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरे पास ऑसिलोस्कोप नहीं है, ताकि मैं इसका कितना किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी जा रहा है वो देख सकूं। तो बहुत ट्राई करने के बाद ये काम नहीं किया, और इसका टॉप लिड रिमूव करने के चक्कर में जो इसका यहाँ पे है, जो इसका यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये भी उखाड़ गया। अब इसे टेस्ट करते हैं कि चलता है या नहीं। ये बल्ब डैमेज नहीं हुआ है और काम भी कर रहा है सही से। तो मैं इसका कलर वगैरह चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट हम इसे ऑन कर देते हैं। तो हम इसे ऑन कर देते हैं, ऑन हो गया है। इसमें ब्राइटनेस जा सकता है 100% तक, और इसमें ये थोड़ा डिले कर रहा है चेंज करने में। जिस टाइप से काम करता है, ये चाइनीज़ बॉल जो कि कॉपी करके बनाया गया है और इसको मेक इन इंडिया के नाम से सेल किया जा रहा है। तो अब आइए नज़र डालते हैं इसके PCB पे और इसका जो PCB लेआउट है उस पर। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बल्ब है उसका पूरा सर्किटरी और MCU पूरा चाइनीज़ है। एक तूया कंपनी का ये बल्ब है, उसी का कॉपी वर्जन है ये हैवेल्स का। और इसमें जो AC इनपुट है वो पहले कन्वर्ट होता है DC में, फिर डायरेक्ट चला जाता है LED ड्राइवर चिप पे। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए MCU से 2 वायर निकलता है, जो कि प्रोबेबली पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के PWM पे ऑपरेट करता है। और आप देख सकते हैं कि इसका सर्किटरी भी इसके सर्किटरी से मैच कर। तो थोड़ी और छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें जो MCU है वो लगा हुआ है किसी चाइनीज़ बीकन कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है CB2L
और इस MCU की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी फ्लैश आईसी नहीं है। फ्लैश आईसी इसके MCU के अंदर ही है। मतलब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपको अलग से कोई फ्लैश आईसी यूज़ करना नहीं पड़ रहा है। और ये जो हैवेल्स का बल्ब है वो पूरा एक चाइनीज़ कंपनी के बल्ब पे बेस्ड है, A से लेकर Z तक। यानी अगर हैवेल्स चाहता तो खुद का सर्किटरी डिज़ाइन करके कोई डिफरेंट LED या फिर ड्राइवर यूज कर सकता था, लेकिन नहीं, इनको तो बस चाइनीज़ माल ही इंडिया में मेक इन इंडिया के नाम से सेल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।